शहर का नाम था शिवपुर। यह शहर कानून और व्यवस्था के लिए जाना जाता था और उसी शहर का सबसे सख्त पुलिस अफसर था दरोगा अमर सिंह। अमर सिंह का नाम सुनते ही लोग सीधा खड़ा हो जाते थे। उसका रव, उसकी वर्दी, उसकी आवाज़, सब में डर बसा था। लेकिन उस डर के पीछे छुपा था उसका अहंकार। वह अक्सर कहा करता था, वर्दी पहन ली तो सवाल पूछने वाला कोई नहीं होना चाहिए। उसके लिए गरीब, बूढ़े, बेसहारा लोग बस भीड़ का हिस्सा थे। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अंतर्मन दीप यूट्यूब चैनल। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक और एक कमेंट प्यारा सा ज़रूर कीजिए। तो चलिए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। उस दिन शहर के मेन चौराहे पर बहुत भीड़ थी। सरकार की किसी बड़ी योजना को लेकर अफसर आने वाले थे, इसलिए पुलिस पूरी सख्ती में थी। अमर सिंह खुद मोर्चा संभाले हुए था। उस भीड़ में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, सफ़ेद दाढ़ी, झुकी कमर, कांपते हाथ। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि बेचैनी थी। वह बार बार पुलिस वालों से कह रहा था, बेटा मुझे अंदर जाने दो, मुझे अपने बेटे से मिलना है। लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। अमर सिंह की नज़र उस बूढ़े पर पड़ी। उसने उसे गुस्सा आ गया। वह तेजी कदमों से आगे बढ़ा और बोला, अरे ओ बूढ़ा, कितनी बार कहा है पीछे हटो। बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा बहुत ज़रूरी काम है, बस 2 मिनट। अमर सिंह का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और वह अगले ही पल थप्पड़ जड़ दिया। भीड़ सन्न रह गई। बूढ़ा लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। अमर सिंह चिल्लाया, कानून का मतलब समझते हो? भीख मांगने की जगह नहीं है ये। बूढ़े की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज़ में कहा, बेटा मैं भीख नहीं मांग रहा, मैं बस अपने बेटे से मिलना चाहता हूँ। अमर सिंह हंसा, तेरा बेटा कौन है? कोई कलेक्टर है क्या? बूढ़े ने सिर झुका लिया, धीमी आवाज में बोला, हाँ बेटा। अमर सिंह को लगा बूढ़ा पागल है। उसने सिपाही को कहा, इसे हटाओ और बाहर फेंक दो। लेकिन तभी एक काली गाड़ी आकर रुकी। लाल बत्ती। भीड़ अपने आप हट गई। गाड़ी से उतरा एक शख्स, शांत चेहरा, गंभीर आंखें। आदित्य की नज़र सीधे उस बूढ़े पर पड़ी। वो जमीन पर बैठा रो रहा था। अगले ही पल आदित्य दौड़कर उसके पास गया। पापा? पूरी भीड़ सन्न रह गई। अमर सिंह का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। आदित्य ने अपने पिता को उठाया, उसके आंसू पोंछे और पूछा, आप ठीक तो हो ना? बूढ़े ने कुछ नहीं कहा, बस बेटे की तरफ देखा। आदित्य धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आंखों में तब शांति नहीं थी और वह अमर सिंह की तरफ मुड़ा। किसने मारा? आवाज़ धीमी थी लेकिन भारी। किसी की हिम्मत नहीं हुई बोलने की। एक सिपाही कांपते हुए बोला, सर दरोगा अमर सिंह। आदित्य ने अमर सिंह को आदित्य ने अमर सिंह को आदित्य ने अमर सिंह की तरफ देखा। अमर सिंह की जुबान सूख चुकी थी। वह हकलाने लगा, सर मुझे पता नहीं था, ये आपके पिताजी हैं। सीधी आदित्य ने सीधा जवाब दिया, अगर ये मेरे पिता ना होते तो क्या तभी मारना सही होता? बीच चौराहा खामोश था। आदित्य बोला, मेरे पिता गांव से आए थे, उन्होंने मुझे पढ़ाया, मेरे लिए मजदूरी की,
खुद भूखे रहे। आज अगर एक कलेक्टर का पिता है तो सम्मान के लायक है, अगर कोई आम आदमी होते तब भी सम्मान के लायक नहीं थे। ने आदित्य ने आदेश दिया, दरोगा अमर सिंह को तत्कालीन निलंबित किया जाए और विभागीय जांच शुरू हो। अमर सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ दिनों बाद जांच में पता चला अमर सिंह पहले कई गरीबों के साथ बदसलूकी कर चुका था। उसकी वर्दी छीनी गई, नौकरी चली गई। उधर बूढ़ा आदमी अपने बेटे के साथ घर लौट गया, लेकिन जाते जाते उसने अमर सिंह से बस इतना कहा, बेटा, वर्दी ताकत नहीं देती, इंसानियत देती है। कहानी की सीख, जो वर्दी के घमंड में इंसान को भूल जाता है, समय उसे उसकी औकात याद दिला देता है। अगर यह कहानी आपको झकझोर गई हो, अगर आपको यह कहानी समाज को एक ऐसी कहानी की ज़रूरत है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसी ही सच्चाई देखने के लिए, दिल को छूने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल अंतर्मन दीप को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।